ये जो हाथ हैं ये मुल्क व कौम की जानो माल की हिफाजत के लिए, जराइम को रोकथाम के लिए ये हाथ इस्तेमाल होते हैं और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक ये होते रहेंगे। और उसके साथ साथ यही हाथ जो है मेरी पेंटिंग्स में भी जो है ना इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं से मैं कलर्स के साथ खेलता हूँ, इन्हीं के साथ मैं कैनवस लगाता हूँ, इन्हीं के साथ मैं डिफरेंट किस्म की कंपोजिशंस बना के एक कह लें कि बेहतरीन किस्म की पेंटिंग्स बनाता हूँ। जराइम के रोकथाम के साथ साथ मेरी कोशिश ये भी होती है कि कोई कुदरती मंजर, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस की कोई साइड, कोई व्यू वो मेरी आंखों से ना छुप जाए। जो मैं अपने कैनवस को गोल्ड करता हूँ, सोने का वर्क लगाता हूँ, ये प्रॉपर उतना ही मुश्किल काम है जितना एक पेंटिंग बनाना है। जब मेरी पेंटिंग्स को देखते हैं लोग तो उनको उनके जहनों में तरगीब आती है कि वो अपने ओल्ड हेरिटेज से मोहब्बत करें, उसकी कदर करें, उसकी केयर करें, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। वैसे तो आर्टिस्ट सब कुछ बनाते हैं, लेकिन मेरा ख़ास मकसद, अगर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, शऊर दिया है, और तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ थोड़ा सा मुनफरिद करूं। जैसे मैं रोड के ऊपर आवाम की जानो माल की हिफाजत कर रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि जो हमारा तारीख़ी जितना हेरिटेज है, जितने मकामात हैं, वो ना बड़े मुश्किलात, जो मुश्किल फेस है उसे गुजर रहे हैं, उनको काफ़ी चैलेंजिंग का सामना है। तो मैं चाहता हूं कि उनको अपने कैनवस में क्यों ना, अब जो उनकी राइट शक्ल है, जो उनकी पोजीशन है, उनको मैं अपने कैनवस में प्रिजर्व करूं, ताकि आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, उनके लिए कीमती ख़जाना साबित होगा। गोल्ड कलर को चुनने का मकसद ये था कि जो हमारे गोल्डन डेज थे, गोल्डन पीरियड था, हमारा सुनहरी दौर था, मैं अपने गोल्डन कैनवस को उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। देन उसके ऊपर मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाता हूँ। वो एक बड़ा मज़े का कम्बिनेशन और बड़ा परफेक्ट कम्बिनेशन बनता है। मैं प्रॉपर अपने कैनवस को गोल्ड करता हूँ लीफिंग के साथ, और देन उसके ऊपर मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस बना रहा हूँ। आज से पहले पाकिस्तान में इस तर्ज का काम अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। चूँकि मेरा जो मटेरियल है ये दीगर पेंटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा महंगा है, तो मैं कह लें कि अपने एक यूनिकनेस को लेके चल रहा हूँ। तो मैं इसके लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हूँ। तो मैं अपनी जेब से कह लें कि बिला दरेग मैं पैसे लगा लेता हूँ अपने आर्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी पेंटिंग सेल होती है तो वो बहुत अच्छी अमाउंट मुझे देती है कि जो मैं आगे भी मजीद और पेंटिंग्स बनाता हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे काफ़ी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं, और मेरा अगला हदफ है इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान की काफ़ी नामवर आर्ट गैलरीज हैं जहाँ पे मेरा काम अवेजा है। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जहाँ पे लोग मेरी पेंटिंग्स को आके क्यूरी करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, देन मुझसे रब्ता करते हैं, और मेरे जो आर्ट वर्क्स हैं उनके घर तक जाते हैं। जब मेरी पेंटिंग्स को देखते हैं लोग तो उनको उनके जहनों में तरगीब आती है कि वो अपने ओल्ड हेरिटेज से मोहब्बत करें, उसकी कदर करें, उसकी केयर करें, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। मैं ना 2 सीरीज लेके चल रहा हूँ जो कि आज से पहले किसी ने नहीं की। एक तो प्लेन वर्क, आपने मुतअद्दिद बार देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा, प्लेन पेंटिंग्स, वो सिर्फ प्लेन पेंटिंग्स ही होती हैं। मैं एक तो वो लेके जा ही रहा हूँ, उसमें भी यूनिक स्टाइल है मेरा, गोल्ड थीम है। देन उसके बाद मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है अपनी आर्टिस्टिक जर्नी में, आर्ट फील्ड में। वो ये है कि मैंने सेमी रिलीफ वर्क का मैंने ना अपना काम शुरू किया अपनी पेंटिंग में। मतलब कुछ हिस्सा उसमें थोड़ा उभरा होता है, कुछ प्लेन होता है। वो एक पेंटिंग के अंदर एक बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की स्टोरी क्रिएट कर देता है कि देखने वाला उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। जराइम के रोकथाम के साथ साथ मेरी कोशिश ये भी होती है कि कोई कुदरती मंजर, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस की कोई साइड, कोई व्यू वो मेरी आंखों से ना छुप जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ध्यान उधर भी होता है। मैं जैसे ऑन रोड होता तो मैं साथ साथ उनकी तस्वीर कैप्चर करता रहता हूँ, उनकी वीडियोस बनाता हूँ, और वापसी आके मैं फिर उनकी डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन बनाता हूँ। फिर जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है मैं ऑन द स्पॉट
उस स्पॉट पे जाकर मैं अपनी पेंटिंग रखकर लाइव पेंटिंग करता हूँ। इससे थोड़ा सा ना एक नेचुरलिटी आ जाती है पेंटिंग में, और मजीद जो थोड़ी कमी पेशी होती है वो दूर हो जाती है।